हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं हम आर.डी. शर्मा के चैप्टर 9 जिसकी एक्सरसाइज चल रही थी आपकी 9.1। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट करवा दिया था। इसमें 1 से लेके 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। आज स्टार्ट करेंगे आपके इसके 11th क्वेश्चन से। ठीक है, 11th से 21 तक आज कंप्लीट कर देंगे इस एक्सरसाइज को। अगर आपको हमारे साथ आर.डी. शर्मा कंप्लीट पढ़नी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन है आपका 11। इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7 देन सो दैट cosec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा cosec स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4। मतलब कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि tan की वैल्यू ये है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि इनको प्रूव करने के बाद हमारा 3/4 आना चाहिए। मतलब LHS को हमें RHS के बराबर प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। सबसे पहले सॉल्व। हमारा tan थीटा क्या है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√7। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। मैंने आपको ट्रिक बताया था, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। उसमें ये क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। हमारे पास परपेंडिकुलर भी है, बेस भी है, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हाइपोटेन्यूस नहीं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस। तो लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए h क्या है, h स्क्वायर हाइपोटेन्यूस जो हमें फाइंड करना है, h स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बेस √7 का होल स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 आ जाएगा। h स्क्वायर इज इक्वल टू 8, h स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो √8 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास तीनों है। देखिए परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूस भी है और बेस भी है, तीनों की तीनों हमारे पास हैं। अब क्या करेंगे, अब देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूं। कोसेक स्क्वायर थीटा, सबसे पहले आपको ट्रिक पता होनी चाहिए, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो, ये ट्रिक याद होनी चाहिए। कोसेक क्या होता है, साइन का इनवर्स होता है। इसका मतलब है कि हमारा h/p का होल स्क्वायर माइनस ये कोसेक हो गया, ये सेक हो गया, ये कॉट हो गया। ठीक है, उल्टे चलेंगे। माइनस सेक क्या होता है, h/b का होल स्क्वायर। हमें ऐसे लिख लेते हैं LHS चल रहा है हमारा। ठीक है, अपॉन कोसेक स्क्वायर h/p का होल स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर है क्या ये, एक मिनट रुकना, tan स्क्वायर सॉरी सेक स्क्वायर है, ये सेक स्क्वायर। ठीक है, सेक स्क्वायर मतलब कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस b/h का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, हमारा क्या क्या आएगा, h/p √8/1 का होल स्क्वायर माइनस h/b √7/√8 का 7 का √√ का होल स्क्वायर। इसी तरह से नीचे हो जाएगा √8/1 का होल स्क्वायर प्लस √8/√7 का होल स्क्वायर। सेम है ये, बिल्कुल देखो ऐसे सेम हो जाएगा। h/b है, सेक h/b होता है, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। ठीक है, मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी। अब देखिए स्क्वायर खोलेंगे तो 8 तो 8 हो जाएगा, √8 का स्क्वायर करेंगे तो 8/1 माइनस √ हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8/7/8/1 प्लस 8/7 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम एक काम करते हैं, हम यहाँ लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा नीचे, 7 8 जा 56 माइनस 8 अपॉन 7 8 जा 56 प्लस 8/7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा
और देखिए 56 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 में से 48 हो जाएगा 48 अपॉन और इनका सम करेंगे 56 प्लस 8 कितना हो जाएगा 64। अब देखिए 16 के टेबल में 48 भी आता है और 64 भी आता है तो 16 3 जा 48 16 4 जा 64 तो कितना आ गया हमारा 3/4। ये क्या हो गया आपका RHS। तो LHS और RHS के दोनों मतलब इक्वल हो गए। ये हमने प्रूव करके देख लिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इस तरह से होना है। अब जल्दी से आप इसे नोट करिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 12 आपका सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सेक थीटा की रेशियो दे रखे हैं 5/4। फाइंड करनी है हमें साइन थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। सेक थीटा इजिकल टू 5/4 ये क्या हो जाएगा। अभी आपको जब समझ में आएगा जब मैं ट्रिक लिखवा दूँ। पप्पू बेटा प्यारे मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हर बोलो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। अब सेक क्या होता है हमारा कॉस का इन्वर्स होता है। ये साइन है ये कॉस है ये टेन है ये कॉट है ये सेक है आपका और ये आपका कॉसेक है। मतलब कि सेक है वो जाएगा आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो लिख देंगे हाइपोटेनियस अपॉन बेस। अब देखिए हमारे पास हाइपोटेनियस भी है बेस भी है मतलब कि दो साइड है तीसरी नहीं है मतलब परपेंडिकुलर जो हमें जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम परपेंडिकुलर निकालेंगे। लिखेंगे बाई यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस क्या है हमारा यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अब 16 को इधर लेके आएंगे तो 25 माइनस 16 इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, अब 25 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा इजिकल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो p इजिकल टू 9 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब देखिए अंडर रूट p इजिकल टू जो 9 हमारा अंडर रूट में है इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे 3 × 3। अब एक पेयर बन गया ये पेयर बाहर आ जाएगा ये हो जाएगा p इजिकल टू 3 मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकल के आ चुकी है यहाँ से 3 निकल के आ चुकी है। अब क्या करेंगे देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर भी है हाइपोटेनियस भी है कितना है 5 और बेस कितना है हमारे पास 4 तीनों के तीनों है। हम यहाँ से वैल्यू क्या निकालेंगे साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। तो लिखेंगे साइन थीटा -2 कॉस थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा आपका क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस p अपॉन h माइनस 2 कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपकी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब टेन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस कॉट की वैल्यू हो जाएगी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्योंकि टेन का इन्वर्स होता है कॉट तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब इनकी इसमें क्या करेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे तो p क्या है हमारे यहाँ पर p हो जाएगा हमारा देखिए 3 और h हो जाएगा 5 3/5 माइनस बेस इंटू 2 बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस 4 और हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा 5 तो 4/5 ये है आपका मल्टीपल में अपॉन में। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा 3/4 माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 4/3। ठीक है, इतना फाइनल हो गया डन। देखिए अब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/5 तो रहेगा ही 2 4 जा 8 माइनस 8/5 अपॉन 3/4 इनका एलसीएम ले लेते हैं क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 माइनस 4 4 जा 16 अपॉन 12 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस 8/5 और ये हो जाएगा -7/12। ऊपर क्या बचेगा, जब 8 में से 3 माइनस करेंगे -5/-5 और ये हो जाएगा -7/12। 12 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जब 12 ऊपर, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 12 ऊपर पहुंच जाएगा और 7 आ जाएगा नीचे। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 12/7। ये आया हमारा निकल के सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, इसे जल्दी से जल्दी नोट करिए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 13 आपका स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन, देखिए इफ cos थीटा की आपकी रेशियो दे रखे, फाइंड करनी है हमें इसकी वैल्यू। ठीक है, तो चलिए करते हैं सॉल्व। क्या है, cos थीटा = 3/5। अब आपने ट्रिक तो पढ़ी होगी, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोल। तो cos थीटा = 3/5, ये क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। और हमारे पास देखिए बेस की और हाइपोटेन्यूस दोनों की वैल्यूज है। हमारे पास तीसरी वैल्यूज किसकी नहीं है, परपेंडिकुलर की। तो परपेंडिकुलर की निकालेंगे, लिखेंगे यूजिंग, तो कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, परपेंडिकुलर। देखिए जब हमारी हाइपोटेन्यूस बेस परपेंडिकुलर निकालने हो तो कौन सा थ्योरम यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम। तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारा कितना है, 5 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर फाइंड करना है, प्लस बेस कितना है, 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 9 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 9 = परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 25 में से हम 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 = परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर के स्क्वायर को जब हम इधर लेके जाएंगे तो 16 किस में हो जाएगा, अंडर रूट में। और 16 के फैक्टर क्या होते हैं, अंडर रूट में 4 × 4। ये क्या बन गया, हमारा एक पेयर बन गया। तो परपेंडिकुलर बाहर निकल के आएगा, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। हमारा हाइपोटेनियस भी हमारे पास है 5 और बेस हमारे पास है 3 और परपेंडिकुलर हमारे पास है 4। तीनों की तीनों साइड हमारे पास है। अब निकालेंगे यहाँ से साइन थीटा -1/tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा की वैल्यू। तो लिखेंगे साइन थीटा -1/tan थीटा अपॉन 2 tan थीटा। ठीक है, अब देखिए साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा भाई साइन थीटा 1/tan थीटा किसका इनवर्स होता है, वो कॉट का इनवर्स होता है। तो लिख देंगे यहाँ कॉट थीटा अपॉन में 2 tan थीटा। अब रखेंगे वैल्यू। देखिए साइन थीटा क्या होता है हमारा, सबसे पहले तो ये लिखेंगे साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो लिखेंगे P/H माइनस कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो B/P 2 और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो P/H क्या हो जाएगा, P/H तो 4/5 माइनस बेस अपॉन परपेंडिकुलर 3/4। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, P/H और B/P। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू P/B क्या हो जाएगा हमारा, P/B 4/3। एलसीएम लेंगे 4 और 5 की तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 4 4 जा 16 माइनस 5 3 जा 15 अपॉन इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 2 की 4 में तो कितना हो जाएगा 8/3। 16 में से 15 माइनस करेंगे तो 1/20 आएगा और 8/3 हो जाएगा। 3 को हम ऊपर ले जाएंगे और 8 को ले जाएंगे यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 3 जाएगा और ये हो जाएगा 20 × 8। तो हमारा मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई होकर क्या आएगा 3/28 जो 160। तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन निकल के आया है इसका सॉल्यूशन। तो जल्दी से नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी ये क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है। और देखिए इसमें भी समझिए आपने शायद एनसीईआरटी में भी करा होगा, आरडी शर्मा भी आपके आरडी शर्मा में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एनसीईआरटी में, मतलब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन आपकी आरडी शर्मा में भी हैं, ठीक है। सभी चैप्टर के क्वेश्चन आपको ज्यादातर एनसीईआरटी आरडी शर्मा में मिलेंगे। मतलब ये समझ लीजिए अगर एक एक्सरसाइज है, एक एक्सरसाइज में अगर आपकी आरडी में मान लीजिए 24 क्वेश्चन है, तो उसमें जो एनसीईआरटी कंप्लीट एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी जरूर मिलेगी आरडी शर्मा में। चलिए तो अब समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा फाइंड tan p एंड cot r। सबसे पहले हमें फाइंड करना है क्या, tan p और cot r की वैल्यू, और फिर वहाँ क्या फाइंड करना है कि tan p इक्वल है किसके, cot r के। तो चलिए पहले फाइंड करते हैं। देखिए पहले बात करेंगे tan p के बारे में, tan p के लिए, ठीक है। सॉल्यूशन फॉर tan p, tan p के बारे में बात करेंगे तो भाई एंगल आपका p है, एंगल p हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा तो ये आपका क्या है, बेस नहीं हो जाएगा। जिस साइड आपका एंगल होता है वो वाली साइड क्या होती है, आपकी बेस होती है। और ये आपकी हाइपोटेन्यूस है, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है वो क्या होती है, आपकी हाइपोटेन्यूस होती है। अब बचा क्या हमारा परपेंडिकुलर। तो यहाँ क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालने के लिए कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस, पाइथागोरस यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारा कितना 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भाई, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है क्योंकि हमें पता नहीं है, प्लस बेस की वैल्यू हमारी 12, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 144। 144 को हम इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 169 माइनस 144 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो हमारी परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, जैसे पी स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, ठीक है। इतनी बात फाइनल। अब देखिए यहाँ से हम निकालेंगे अपना परपेंडिकुलर, स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 25। 25 के फैक्टर्स क्या होते हैं, इज इक्वल टू 5 इंटू 5। अभी हमारा क्या बन गया, एक पेयर बन गया। अब इस पेयर को बाहर ले आएंगे तो क्या आ जाएगा पी इक्वल टू 5, ठीक है। हमारे पास क्या है, अब इसकी वैल्यू समझ में आ गई, यहाँ से 5 निकल आई, ठीक है। देखिए परपेंडिकुलर है, हाइपोटेन्यूस कितना है भाई 13 एंड बेस कितना है हमारा 12, तीनों हमारे पास है। अब देखिए tan p के लिए निकालेंगे तो लिखेंगे tan p इज इक्वल टू, tan p क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 5 अपॉन बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पर 12। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट, हमें इक्वल दिखाना है, ठीक है। इतनी बात फाइनल हो गई, क्लियर हो गया tan p निकालना। अब निकालेंगे cot r, बात करेंगे भाई cot r की, ठीक है। अब देखिए इसको रफ कर देंगे, इसको ये रहने दीजिए। अब देखिए बात है cot r की, पीछे क्या लिखा है r, तो एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल p नहीं होगा आपका, एंगल हो जाएगा ये r। जब एंगल ये है तो ये वाली साइड है ये क्या हो जाएगी हमारी बेस, और हाइपोटेन्यूस ये है ही है, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे है हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा 13 एंड बेस कितना है 5 एंड परपेंडिकुलर 12, ठीक है। कॉट आर क्या होता है भाई, देखिए जब tan p p अपॉन b होता है तो कॉट आर आपको पता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉट आपके tan का इनवर्स होता है, r इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हमारे यहाँ पर बेस की वैल्यू क्या है, लिखेंगे कॉट r इज इक्वल टू क्या है भैया, बेस की वैल्यू 5 अपॉन परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12। ये होगी हमारी इक्वेशन सेकंड। अब एक चीज देखिए, इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड है, दोनों की वैल्यू जो निकल के आई है 5/12 5/12, दोनों इक्वल है ना, इक्वल है तो हम लिखेंगे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन की कंपेयरिंग करेंगे। ये दोनों इक्वल हैं तो भाई ये दोनों तो वैसे भी इक्वल हो जाएंगी, तो tan p इक्वल हो जाएगा किसके, tan p इक्वल हो जाएगा cot r के, जो हमें प्रूव करना था, ठीक है। लिख देंगे हेंस प्रूव। इस तरह से होना है ये वाला क्वेश्चन आपका। चलिए अब जल्दी से नोट करिए।
चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके 15 में क्या है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। क्वेश्चन में कहा है अगर एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी है, तो हमें शो करना है एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। तो देखिए पहले डायग्राम बनाते हैं, जब समझेंगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। इस तरह से आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसने कहा है क्वेश्चन में ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल। देखिए ये तो 90 डिग्री का है, ये राइट एंगल है, तो एक्यूट एंगल कब हो जाएंगे, जब एंगल ए और एंगल बी यहाँ पर बने हो। ठीक है, अब ये क्या हो गया आपके एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 90 डिग्री से छोटे और 0 डिग्री से बड़े होते हैं, मतलब 90 और 0 के बीच में होते हैं। अब ठीक है, इतनी बात फाइनल हो गई, और ये हो गया आपका सी। कॉस ए इक्वल दे रखा है आपके, कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। यहां से हमें प्रूव करना है कि हमारा एंगल ए इक्वल है किसके, एंगल बी के। तो देखिए हमने ट्रिक में पढ़ा है पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। तो कॉस क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी हो जाएगा। देखिए जब एंगल ये है तो ये क्या हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, जब हमारा पीछे ए लिख रहा है तो एंगल का मतलब ये वाला एंगल है ए, तो इसकी साइड क्या हो जाएंगे, ए सी। ये क्या हो गया आपका बेस ए सी अपॉन हाइपोटेनियस, सबसे बड़ी साइड होती है, ये होगी ए बी इक्वल, ये वाला एंगल है तो इसकी जो साइड होगी बेस वो क्या हो जाएगा भैया, बी सी। हाइपोटेनियस आपकी सबसे बड़ी साइड हो जाएगी ए बी। अब ए बी से ए बी तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल हो जाएगा किसके, बी सी के। अब ये बताइए दोनों ए सी किस एंगल पर है, एंगल ए पर, तो लिखेंगे एंगल ए इक्वल, और बी सी किस एंगल पर है, बी सी किस एंगल पर है, एंगल बी पर। तो ये हमें क्या करके दिखाना है, प्रूव करके दिखाना। इस तरह से लिखेंगे हेंस प्रूव। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 होना है। ये क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी में अवेलेबल है, जल्दी से इसे नोट करिए, फिर करेंगे 16 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी 16 में क्या है, ये क्वेश्चन भी देखिए आपका एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, 16 में क्या है, इन ए बी सी राइट एंगल एट ए। हमारे क्वेश्चन में एक राइट एंगल दिया है, साथ ही साथ करते चलेंगे। देखिए कोई राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरह से। ठीक है, ए बी सी, जिसमें कहा है ए क्या है हमारा, राइट एंगल, मतलब ए है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा क्या, देखिए ये बी हो जाएगा और ये हो गया आपका सी। फिर कहा इफ tan c इज इक्वल टू अंडर रूट 3, जिसमें tan c की वैल्यू दे रखी है अंडर रूट 3, फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन b cos c प्लस cos b sin c। ठीक है, तो हमें जो tan c की मतलब कि tan c की जो वैल्यू दे रखी है, अब मैं आपको समझा दूं, tan c अंडर रूट 3 अपॉन दे रखी है 1, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका बेस। तो एंगल सी के बारे में बात करें तो ये रही आपकी एंगल सी, और ये क्या हो जाएगा बेस, तो भैया 1 हो गई ये, और ये क्या हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर अंडर रूट 3। हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, साइड बी सी की। ठीक है, साइड बी सी की निकालेंगे तो क्या यूज करेंगे, बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या है आपकी पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपकी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ये साइड आपकी हाइपोटेनियस है तो लिखेंगे बी सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, मतलब ए बी का होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर। ठीक है, हमें ऐसे क्या निकालना भाई, हाइपोटेनियस निकालना, मतलब साइड बी सी निकालनी है, तो बी सी निकालनी है, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, 1 का स्क्वायर प्लस ए सी की वैल्यू क्या, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3 हो जाएगा 4। अब स्क्वायर इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा 4। तो बी सी इज इक्वल टू 4 के क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 इंटू 2, तो बी सी इज इक्वल टू यहाँ एक पेयर बन गया तो 2 आ गया बाहर। ठीक है, हमारी साइड बी सी निकल के आ चुकी है 2। अब देखिए हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करेंगे साइन बी और कॉस बी, मतलब कि एंगल बी वाले लेंगे। अगर हमारा एंगल बी है
तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पर, बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस। तो लिखेंगे साइन बी, या पहले लिख लेते हैं जो हमारे पास है, बेस कितना है हमारा, √3 4b, बी के लिए बेस हमारा कितना है √3, हाइपोटेन्यूस कितना है 2, और परपेंडिकुलर कितना है 1। तो यहाँ से निकालेंगे भाई साइन बी और कॉस बी की वैल्यू। तो साइन बी की वैल्यू क्या है हमारी, साइन क्या होता है, देखिए ट्रिक लिख दूं पता चल जाएगा, पप्पू बेटा प्यारे हर हर बोलो। साइन बी क्या होता है, P/H। तो P/H क्या है हमारा यहाँ पर, 1/2, 1/2। अब निकालेंगे कॉस बी, कॉस बी इजिकल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू क्या, √3/2, ठीक है। साइन बी और कॉस बी मतलब एंगल बी वाले निकल गए। अब निकालेंगे एंगल सी वाले। अगर एंगल हमारा सी ये है, एंगल सी है, तो ये हो जाएगा आपका बेस, और ये क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। तो लिखेंगे 4c, सी के लिए करेंगे तो देखिए बेस हो गया 1, बेस 1, परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेनियस हो जाएगा 2। तो लिखेंगे साइन सी इजिकल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, P/H क्या हो जाएगा, √3/2। अब निकालेंगे कॉस सी इजिकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस इजिकल टू B/H क्या हो जाएगा, 1/2, 1/2। अब इनको क्या करेंगे, हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। इसमें पुट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वही रफ करना पड़ेगा, इतने को आप नोट कर लो, उसके बाद हम यहाँ आगे सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं और ना ही हमें इसकी ज़रूरत, अब हमें वैल्यू की ज़रूरत है, ठीक है। लिखेंगे साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी साइन सी। साइन बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, तो 1/2 प्लस कॉस बी की वैल्यू √3/2 इंटू और साइन सी की वैल्यू क्या है, √3/2, ठीक है। इस तरह से हमें पुट करनी। अब देखिए क्या निकल के आएगी, 1/2 और 1/2 की आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 1/4 प्लस √3 की मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगी तो 3 हो जाएगा, 2 की मल्टीप्लाई 2 में होगी तो 4 हो जाएगा। यहाँ से क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 4, 1 + 3 इजिकल टू 4/4 इजिकल टू 1। तो हमारा साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी और साइन सी की वैल्यू क्या निकल के आई यहाँ से 1, ये निकल के आया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जल्दी अब इसे नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन में दे रखा है और फाइंड करना हमें ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व। साइन थीटा इजिकल टू 12/13, तो ये क्या हो जाएगा, इसका रेशियो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। हमारे पास दो साइड है, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनियस है, क्या नहीं है, बेस नहीं है। यहाँ से बेस निकालने के लिए क्या लिखेंगे, यूजिंग करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होती है भाई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास है 13 का होल स्क्वायर इजिकल टू परपेंडिकुलर है 12 का होल स्क्वायर।
प्लस हमें क्या निकालना है, बेस का स्क्वायर। हमें यहाँ से क्या निकालना है, बेस। 13 का स्क्वायर होता है 169 इजिकल टू 144 हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 144 को इधर लेके आएंगे तो 169 माइनस 144, या प्लस में 144 इधर लाएंगे तो किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी बेस स्क्वायर। अब माइनस करेंगे 169 में से 144 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 25 इजिकल टू बेस का स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, इधर लाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 25। अब 25 के फैक्टर क्या होते हैं, 5 इंटू 5, तो यहाँ से बेस की वैल्यू क्या निकल के आएगी, बेस की वैल्यू निकल के आएगी 5 आ जाएगा बाहर। हमारे पास बेस हो गया, परपेंडिकुलर 12 एंड हाइपोटेन्यूस कितना है 13। अब क्या करेंगे, इन सभी की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, लेकिन इनको क्या करेंगे, पहले रेशियो में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन tan थीटा। मैं चाहूँ तो इसे 11th क्लास के फॉर्मूले से भी इसे कैंसिल करके सॉल्व कर सकूँ, मतलब कि हम tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब लास्ट में आएगा आपका 5/12 आंसर मेरे हिसाब से। अब देखिए सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। साइन थीटा क्या रेशियो होता है इसका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो P/H का होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा B/H का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू P/H इंटू B/H इंटू 1/tan थीटा, मतलब 1/tan थीटा को हम कॉट थीटा भी तो लिख सकते हैं, कॉट थीटा। चलिए एक काम करिए, ऐसे लिखिए 1/P/B। ठीक है, एक चीज़ ये देख लो, स्क्वायर में तो नहीं है, कहीं मिस्टेक हो जाए कभी। हाँ स्क्वायर है, tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर है, ये हो जाएगा स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, P/H 12/13 का होल स्क्वायर माइनस B/H 5/13 का होल स्क्वायर। इससे एक काम करते हैं, इसे उधर कर लेते हैं। P/H 12/13 का होल स्क्वायर माइनस B/H 5/13 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू P/H 12/13 इंटू 5/13 इंटू, ये क्या हो जाएगा, देखिए उल्टा कर देंगे, B ऊपर चला जाएगा, P ऊपर, या एक काम करिए P/B डायरेक्ट लिख लेते हैं, P/B कितना आएगा ये, P/B 12/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 अपॉन, अब देखिए 2 इंटू ऊपर चला जाएगा, सॉरी 12 5 जा, एक काम करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 12 5 जा 62 जा 120 अपॉन 13 इंटू 13 कितना हो जाएगा 169 मल्टीप्लाई यहाँ क्या हो जाएगा, इसको ले जाएंगे ऊपर तो 5/12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 12 का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25। चलिए आगे कर दूँ मैं सिंप्लीफाई, एलसीएम लेंगे तो 144 माइनस 25 अपॉन 169 हो जाएगा अपॉन 120 अपॉन 169 इंटू 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 12 का स्क्वायर 144। इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे जल्दी से नोट करिए, मैं इसको यहाँ सॉल्व कर दूँ फिर, ठीक है। चलिए इतना फाइनल हो गया, अब इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर। देखिए
जब 144 में से माइनस करेंगे 25 तो कितना आएगा, 14 में से माइनस हो जाएगा 5 तो 9, यहाँ 3 है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 119 अपॉन 169 अपॉन 120 अपॉन 169, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 25 अपॉन 144, ये 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ 119 अपॉन 120 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 144, ठीक है। अब इसको कैंसिल करते हैं, देखिए 5 से करेंगे 5 5 जा 25 और इसको 5 से करेंगे 5 2 जा 10 5 4 जा 20, ठीक है। तो 119 की मल्टीप्लाई 5 और 24 की मल्टीप्लाई 144 में करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा, 5 9 जा 45 का 5 हो जाएगा और 5 1 जा 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, ये आएगा, सही है, 5 1 जा 5 और नीचे हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे, करना चाहे तो कर लीजिए, एक बार कर लेते हैं 24 4 4 जा 16 4 4 जा 16 1 17 4 1 जा 4 और 1 5 इंटू 2 4 जा 8 2 4 जा 8 2 1 जा 2 तो 6, ये हो जाएगा 15 और 13 1 14 और 3 3456, ये निकल के आया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से नोट करिए 19 करते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए आपकी sec a की रेशियो दे रखे हैं 5/4 और वेरीफाई, मैं यहाँ पर क्या वेरीफाई करके दिखाना है, इस वाले पार्ट की वैल्यू इसके इक्वल है, मतलब LHS प्रूव करके दिखाना है RHS की। चलिए तो पहले सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे sec a इज इक्वल टू 5/4। sec a का जो रेशियो लिखा जाता है क्या लिखा जाता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हमारे पास हाइपोटेनियस भी बेस नहीं लेकिन मतलब दोनों है, परपेंडिकुलर नहीं, तो क्या यूज करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या यूज होगी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है हमारा 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारा 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 16 इधर लाएंगे तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 25 में 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अब स्क्वायर को मैं इधर लेके आऊँ तो स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट हो जाएगा, इधर आने के बाद 9 अंडर रूट में आ जाएगा। p इज इक्वल टू 9 के कितने फैक्टर होते हैं 3 इंटू 3, तो p की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 3, मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी निकल आई 3। यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर कितना हमारा 3, बेस 4, हाइपोटेनियस 5, ठीक है। तीनों के तीनों पता चल गए। अब क्या करेंगे, इससे प्रूव करेंगे। सबसे पहले LHS को लिखेंगे, LHS इज इक्वल टू क्या है LHS हमारा 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए अपॉन 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए, ठीक है, इज इक्वल टू 3 साइन ए को क्या लिखते हैं p अपॉन एच, p अपॉन एच माइनस 4 साइन p अपॉन एच का होल क्यू अपॉन, अब बात करते हैं कॉस की, 4 कॉस को क्या लिखते हैं b अपॉन एच, तो b अपॉन एच का होल क्यू माइनस 3 कॉस की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन एच। इतनी बात डन है। चलिए आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब सबकी वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे 3 इंटू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 3/5 माइनस 3/5 हो गया ना p अपॉन एच, ठीक है, माइनस 4 p अपॉन एच 3/5 का होल क्यू। अब b अपॉन एच की वैल्यू रखेंगे, b क्या है हमारा 4/5 हो जाएगा, 4/5 का होल क्यू माइनस 3 4/5, इस तरह से वैल्यू पुट कर दी। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई, 3 3 जा 9, 9/5 माइनस 3 का इसको क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा भाई, अब 4 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और 5 का क्यूब हो जाएगा 125 अपॉन 4 मल्टीप्लाई
4 का क्यूब 64 अपॉन 5 का क्यूब 125 माइनस 3 4 जा 12 अपॉन 5। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और आगे के लिए 9 अपॉन 5 हो जाएगा माइनस 4 की मल्टीप्लाई 27 में करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 4 7 जा 28 का 8 हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस 2 10 अपॉन 125। अब 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 4 4 जा 16 और 4 6 जा 24 और 2 24 और 125 अपॉन 125 माइनस 12 अपॉन 5। अब क्या करेंगे यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे। हम एलसीएम लेंगे तो देखिए 9 की मल्टीप्लाई हो जाएगी किसमें 125 में, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाती है जब भी एलसीएम लेते हैं। तो 9 5 जा 45 9 2 जा 18 और 4 18 और 4 22 हाँ 22 और 9 1 जा 9 और 2 11 माइनस 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 108 में तो 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5 अपॉन इसकी 5 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 6 जा 30 5 5 जा 25 और 3 28 और 5 2 जा 10 प्लस 2 12 माइनस 12 की करेंगे 125 में 12 की करते हैं चलिए 12 5 जा 60 0 6 12 2 जा 24 और 6 30 का 0 हो गया फिर और 12 1 जा 12 और 3 15। एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हुआ नीचे आगे 125 एलसीएम लिया था। अब करेंगे यहाँ एलसीएम 5 30 3 हो गया 55 25 और 3 28 8 बचे 2 5 2 10 और 12 माइनस अब 12 करेंगे 12 5 60 0 6 12 दूनी 24 24 6 30 फिर बचे 3 12 कम 12 3 15 बटे 1/25। ठीक है इतना हो गया। अब देखिए इसको क्या करूँ मैं यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दूँ, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर दूँ। ठीक है इसको अब तक तो कर लिया होगा आपने नोट। चलिए ओहो मैंने तो इम्पोर्टेंट चीज रफ कर दी। चलो ये तो पता है परपेंडिकुलर कितना है हमारे यहाँ पर 3। ठीक है अब देखिए यहाँ कितना हो जाएगा 100 टोटल 5 माइनस 4 5 0 अपॉन 125 से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है और ये आएगा 12 80 माइनस 15 00। अब माइनस करेंगे यार तो 540 में ये 5 हो जाएगा यहाँ 8 आ जाएगा 10 में से 5 हो गया 5 तो हो जाएगा 585 अपॉन अब देखिए 1500 माइनस 1280 ये 0 हो जाएगा 10 में से 8 गया 2 यहाँ 3 में से और 4 में से 2 गए 2 हो जाएंगे तो 220 5 से कैंसिल करें 5 1 जा 5 5 1 जा 5 5 7 जा 35 ये माइनस का आया था 5 2 जा 10 सॉरी 5 4 जा 20 एंड 5 4 जा 20 तो ये आ जाएगा माइनस के 117 अपॉन 44। ये हमारा क्या निकल गया LHS। अब निकालेंगे यहाँ से RHS। LHS मिल गया। अब देखिए RHS हम निकालेंगे इसके बाद प्रूव करके दिखाएंगे LHS RHS मतलब एक दूसरे के इक्वल है या नहीं। ठीक है चलिए इतना तो नोट कर लिया हो अब इसको कर लीजिए रफ। अब करते हैं RHS। LHS तो हमने कर लिया मतलब ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। अब करेंगे उस वाले पार्ट को लिखेंगे RHS इज इक्वल टू 3 10 A माइनस 10 क्यूब अप A अपॉन 1 माइनस 10 3 10 स्क्वायर A 3 10 A की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 A क्या होता है रेशियो में P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस P अपॉन B का होल क्यूब यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 3 10 सॉरी 10 नहीं P अपॉन B का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या आएगा P अपॉन B पहले 3 इंटू P अपॉन B की वैल्यू क्या है P की वैल्यू क्या है 3 और B की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4 माइनस 3 अपॉन 4 का होल क्यूब अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन 4 का होल
स्क्वायर। 3 3 जा 9 हो जाएंगे, 9 अपॉन 4 माइनस 3 का क्यूब करेंगे 27 और 4 का करेंगे 64 अपॉन 1 माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो देखिए क्या आएगा हमारे यहाँ पर, इसमें क्यूब है क्या, मिस्टेक है कुछ। ठीक है भाई, ठीक है। देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ से तो देखिए 16 की मल्टीप्लाई 9 हो जाएगी, हाँ 16 की हो जाएगी ना, 16 9 जा 144 माइनस 27 अपॉन 64 अपॉन, अब इसकी एलसीएम लेंगे तो पहले तो इसे सिंप्लीफाई कर लें भाई, 1 माइनस 3 9 जा 27 अपॉन 16। तो देखिए 144 में से माइनस करेंगे 27 तो कितना आएगा, 14 में 7 गए 7, 3 में से 2 गया 1 1, ये हो जाएगा 117 अपॉन 64 अपॉन 16 माइनस 27 अपॉन कितना हो जाएगा 16। देखिए अब क्या होगा, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस करेंगे पहले तो लिख लेते हैं 117 अपॉन 64, 27 में से 16 माइनस करेंगे तो माइनस 11 अपॉन 16 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 16 को तो ऊपर ले जाएंगे और 11 को भी ऊपर ले जाएंगे, इस तरह से ले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, नहीं लिखते, 117 इंटू 16 अपॉन 64 इंटू माइनस 11। अब देखिए 16 से कितने टाइम जाएगा 4 टाइम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 117 अपॉन 4 इंटू 11 माइनस के 117 अपॉन माइनस 44, ये क्या निकल आया हमारा RHS। ये हमें प्रूव करके दिखाना था क्वेश्चन नंबर 19 में। चलिए करिए जल्दी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं, इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का और अपनी क्लास का लास्ट यही करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है हमें यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है कि नहीं। ठीक है, सॉल्व क्या है हमारा कॉट थीटा 3/4 क्या रेशियो होते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। दो हमारे पास है, तीसरा हाइपोटेन्यूस नहीं है, तो निकालेंगे हाइपोटेन्यूस बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। तो क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमें निकालना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, हमारे पास बेस क्या है, बेस है 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, एच स्क्वायर इज इक्वल 3 स्क्वायर 9 प्लस 4 स्क्वायर 16, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो जाएगा। तो एच इज इक्वल टू स्क्वायर इधर ले जाएंगे तो √5। तो देखिए h इज इक्वल टू √25 हो जाएगा, फैक्टर 5 इंटू 5, तो एक पेयर बन जाएगा जो बाहर आ जाएगा कितना 5। हमारे पास हाइपोटेन्यूस है, बेस कितना है 3 एंड परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 4 है। अब इनको क्या करेंगे, पुट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे अंडर रूट में सेक थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये हमारा क्या है LHS प्रूफ करेंगे अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। अब इनके रेशियोज लिखते हैं हम, कैसे लिखते हैं, सबसे पहले रेशियोज लिख लेते हैं। सेक थीटा को लिखते हैं हम H/B, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, माइनस कोसेक को लिखते हैं H/P अपॉन सेक थीटा H/B प्लस H/P हो गया। ये किसके अंदर हो गए, अंडर रूट के अंदर। अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, देखिए वैल्यू क्या आएगी निकल के, H/P, हाइपोटेन्यूस कितना 5, बेस कितना 3, तो 5/3 माइनस H/P 5/4 अंडर रूट। इसी तरह से नीचे आ जाएगा 5/3 बस P प्लस आ जाएगा नीचे 5/4। एलसीएम लेंगे 3 4 जा 12, 5 4 जा 20 माइनस 3 5 जा 15 हो जाएगा। ऐसे नीचे करेंगे एलसीएम, 3 4 जा 12 हो जाएगा अपॉन 20, 5 4 जा 20 प्लस 3 5 जा 15।
इतना सिंप्लीफाई समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा अंडर रूट में 20 में से 15 माइनस करेंगे तो 5 अपॉन, और देखिए 20 में से प्लस करेंगे 35 तो कितना, सॉरी 15 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 35, 5 से 35 7 टाइम कट जाएगा, 5 7 जा 35, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा भाई 1 अपॉन अंडर रूट 7। ये क्या करना था हमें, प्रूव करना था। ये आ गया हमारा RHS। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो चुका है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 21, उसे कंप्लीट करते हैं, उसके बाद क्लास को कंप्लीट करेंगे इन फाइनल एंड। जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसे करने के बाद अपनी क्लास यही लास्ट करेंगे। देखिए क्या करना है, हमें आपको एक इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा की। तो चलो सॉल्व करते हैं। कितनी सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन आपने कभी देखा भी नहीं होगा। 3 cos थीटा माइनस 4 साइन थीटा इज इक्वल टू 2 cos थीटा प्लस साइन थीटा। हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास यहाँ क्या है 3 cos थीटा, cos को इधर ले आएंगे और साइन को उधर ले जाएंगे, तो 3 cos थीटा, ये प्लस में इधर आने के बाद माइनस में 2 cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस -4, यहाँ माइनस में 4 साइन थीटा, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 4 साइन थीटा। 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, मतलब कि cos थीटा इज इक्वल टू, और 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 साइन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 5 को तो इधर ले आएंगे, या एक काम करिए cos को ले जाएंगे इधर, तो 1 इज इक्वल टू 5 साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और 5 को ले आएंगे इधर, तो 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, इसका क्या रेशियो है, ये किसका रेशियो होता है, tan का होता है, तो tan थीटा। ये हमें प्रूव करने के लिए कहा गया, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन 5। इस तरह से होना आपका क्वेश्चन नंबर 21। तो जल्दी से इसे नोट करिए। चलिए भाई, आज की क्लास के क्वेश्चन सभी पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर हमारी चैनल पर आपको RD शर्मा पढ़नी है और नेक्स्ट क्लास की सभी क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। क्लास 10 की न्यू NCERT और RD शर्मा पढ़नी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को देखने के बाद लाइक जरूर कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू क्लास देखने के लिए।